जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी के बारे में विशेष जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। कब की ये एकादशी रहने वाली है, व्रत आप लोग कब कर सकेंगे और इस एकादशी का क्या विशेष महत्व होता है, क्यों इसे इतना खास माना जाता है और किस विधि से हमें इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत से जुड़ी हुई पुरानी कथा कौन सी है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में एकादशी को एक पवित्र पर्व के रूप में, बड़े त्योहार के रूप में माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, जिसमें कि एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। एकादशी का शुभ फल प्राप्त करने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान, पूजा पाठ सब हमें शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे नियम, भक्ति भाव और विश्वास के साथ अगर व्यक्ति कर लेता है तो दोस्तों, कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है व्यक्ति की जो पूर्ण ना हो सके। तो हम कह सकते हैं कि हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला एकादशी के व्रत को कहा जाता है। और दोस्तों, अगर आप एकादशी के व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों, एकादशी के व्रत को इस उत्पन्ना एकादशी से ही हमें शुरू करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने का फल अश्वमेध यज्ञ और तीर्थ स्थानों में स्नान दान आदि से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक होता है। और दोस्तों, एकादशी व्रत को सब व्रतों का राजा कहा जाता है। श्री विष्णु भगवान के अर्पित ये व्रत होता है और इस व्रत में हमें महालक्ष्मी माँ और श्री विष्णु भगवान दोनों का ही आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, पहले उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए वो विधि हम जानेंगे और फिर कथा के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और उत्पन्ना एकादशी की तिथि रहेगी 30 नवंबर 2021 मंगलवार को। एकादशी का प्रारंभ 30 नवंबर 2021 दोपहर 2 बजे से होगा और एकादशी की समाप्ति 1 दिसंबर 2021 दोपहर 12:55 पर होगी। और दोस्तों, व्रत का पारण का समय 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को प्रातः 7:40 से लेकर के प्रातः 9 बजे तक का इस व्रत का पारण का समय रहेगा। तो दोस्तों, आपको इस व्रत का पारण शुभ मुहूर्त के दौरान ही करना चाहिए। दोस्तों, ये तो हमने उत्पन्ना एकादशी के मुहूर्त के बारे में जाना और आइए अब हम जान लेते हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से हमें विशेष पूजा इस व्रत में करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद व्यक्ति वैकुंठ में जाता है और उसके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी इसी जीवन में हो जाती है, क्योंकि इस एकादशी के व्रत को सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहा जाता है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी को कन्या एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी के व्रत के पुण्य से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसके जो भी दुख है, रोग शोक है, उन सब से उसे मुक्ति मिलती है, हर कष्ट से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि इस व्रत के रखने से सृष्टि के पालनहार श्री हरि को किस प्रकार से हम प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हमें पूजा पाठ करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के व्रत की जो विधि है उसको हम जानेंगे। दोस्तों, एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद से ही हो जाती है। जातक को शाम के बाद यानी रात्रि का भोजन करने के बाद व्यक्ति को कुछ भी नहीं खाना होता है और एकादशी के दिन निर्जल रहकर इस व्रत को किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। निर्जल व्रत केवल पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए, अन्यथा आप लोग फलाहारी व्रत कर सकते हैं या फिर दूध, दही या साबूदाना की खीर, जो भी आपसे बने सुविधा और सामर्थ्य
के अनुसार श्रद्धा भाव से इस व्रत को हमें करना चाहिए और द्वादशी के दिन हरिवासर समाप्त होने पर ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। और दोस्तों, एकादशी के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। फिर दोस्तों, गंगा जल युक्त जल में आपको स्नान करना चाहिए। इसके बाद आचमन करके पीले रंग के अगर वस्त्र आप धारण कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके अपने मंदिर की साफ सफाई करके वहां पर विष्णु भगवान की प्रतिमा को आप स्थापित कीजिएगा और श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा पीले पुष्पों, पीले फल, धूप, दीप जो भी आपसे बन सके श्रद्धा अनुसार षोडशोपचार से उनकी आप पूजा कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान के पूजन में आपको तुलसी दल अवश्य ही समर्पित करना है, क्योंकि तुलसी दल के बिना श्री विष्णु भगवान तर्पण को प्राप्त नहीं होते हैं, भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चौकी की स्थापना करना चाहते हैं तो आप चौकी पर कलश की स्थापना करके श्री हरि विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी की प्रतिमा रख के विधि विधान से उनका पूजन कीजिएगा। मौसम के फल फूल उनको अर्पण कीजिएगा। और दोस्तों, व्रत को शुरू करने से पहले अपने व्रत का संकल्प आप अवश्य कीजिएगा। जब आप भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करेंगे तो उसी समय दोस्तों आपको अपने दाहिने हाथ को अपने लेफ्ट हैंड बाएं हाथ के ऊपर रख लेना है और हथेली में थोड़ा सा जल लेकर के विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए, इनको प्रणाम करते हुए, भगवान की तरफ देखते हुए अगर आप सकाम भाव से व्रत को रख रहे हैं तो दोस्तों संकल्प करते समय अपनी मनोकामना को भी आप बोल दीजिएगा और भगवान के सामने आप संकल्प कीजिएगा कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा को पाने के लिए मैं इस एकादशी के व्रत को कर रहा हूँ। अब आप निराहार व्रत करना चाहते हैं, निर्जल व्रत करना चाहते हैं या फलाहारी व्रत करना चाहते हैं या फिर दूध दही लस्सी पर आप अपने दिन को व्यतीत करना चाहते हैं तो वो आप भगवान के सामने संकल्प कर लीजिएगा और बोल दीजिएगा कि द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में ही आप इस व्रत का पारण करेंगे और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हम इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कर सके। तो दोस्तों, इस तरह अपने व्रत का संकल्प करके भगवान की एकादशी के व्रत की कथा आपको सुननी है। इसका आप पाठ भी कर सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। और दोस्तों, कथा का पाठ करने के बाद या श्रवण करने के बाद भगवान की आरती आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। एकादशी माता की आरती को आप जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत टाइम विष्णु भगवान को दे सकते हैं तो उनके स्तोत्रों का विशेष रूप से इस दिन आप पाठ जरूर कीजिएगा या श्रवण जरूर कीजिएगा। बड़ा ही महान पुण्य फल इसका कहा जाता है। और कोशिश कीजिएगा कि दिन भर आप या तो फलाहारी पर ही रहें या फिर आप निराहार व्रत कर सके। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दिन भर आपको हर प्रकार की बुराई से दूर रहना है। किसी भी प्रकार की निंदा में आपको शामिल नहीं होना चाहिए। किसी की चुगली करना, गुस्सा करना, द्वेष करना, लोभ करना या घर में क्लेश करना, इस सब से आपको बिल्कुल दूर रहना है। और दोस्तों, क्रोध तो आपके लिए जहर के समान होता है, विष के समान होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या कोई व्रत करते हैं तो आपको क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका किया गया व्रत निष्फल हो जाता है, क्योंकि क्रोध करने वाले व्यक्ति पर भगवान कुपित होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन विशेष नियमों का पालन करते हुए एकादशी के व्रत को आप पूर्ण कीजिएगा और अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। और संभव हो सके तो रात्रि में जागरण, भगवान का भजन कीर्तन हमें जरूर करना चाहिए। ज्यादा ना भी हो सके तो जितना आपसे बन सके थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, एकादशी के व्रत
में दान की विशेष महिमा होती है। तो किसी भी गरीब व्यक्ति को आपको भोजन खिलाना चाहिए और दोस्तों अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन जो भी आपसे बन सके वो आपको दान अवश्य करना चाहिए। और द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करेंगे तो ब्राह्मण का भोग आपको अवश्य ही देना चाहिए और दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मण भोग में दोस्तों आप अपने घर में जो खिचड़ी बनाकर भगवान का भोग लगाते हैं वो खिचड़ी भी दान में कर सकते हैं, या फिर एक व्यक्ति का जो कच्चा भोजन होता है जैसे कि दाल, चावल, आटा, गुड़, ये सब सामग्री इतनी आप निकाल के रखिएगा कि एक व्यक्ति का आराम से पेट भर जाए और इसे आप किसी योग्य ब्राह्मण को दे दीजिएगा और साथ में थोड़ी बहुत दक्षिणा भी आप दीजिएगा। तो दोस्तों आपका व्रत इस विधि से पूर्णता को प्राप्त करेगा और जो भी आपकी मनोकामना होगी भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हर प्रकार की बुराई से दूर रहना है, हिंसा से, क्रोध से, घर में कलह क्लेश से आपको बचे रहना है और पूर्ण सात्विकता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ इस व्रत को निभाना है। तो दोस्तों ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो आपकी पूर्ण ना हो सके, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि भगवान का दर एक ऐसा दर है जहाँ पर किसी चीज की कोई मनाही नहीं होती है। यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होती है। तो आइए दोस्तों अब हम इस व्रत की पुरानी कथा का श्रवण कर लेते हैं। पुरानी कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें ऐसा कितना बल है और किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ पर है? यह सब मुझे विस्तार से कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सब के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला।
बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। उस देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आई हैं? तो देवी ने कहा कि मैं आपके शरीर से ही प्रकट हुई शक्ति हूँ और मैंने ही इस राक्षस का अंत किया है। तो विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। और जो भी व्यक्ति आपके व्रत को करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, वह मेरे अत्यंत प्रिय होंगे। उनको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी और जीवन के सब सुख वैभव को वो भोग पाएंगे। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से भगवान ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया। तभी से इसे कन्या एकादशी या उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई और एकादशी व्रत की शुरुआत हुई, तो इसलिए इस दिन को विशेष रूप से महत्ता दी जाती है, खास माना जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान का बड़ा ही प्रिय दिवस एकादशी का ये पवित्र दिन होता है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटे के निशान को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।